ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। हमें प्रति समय सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, क्योंकि सुख नहीं होगा तो दुख होगा। सुख गुण का परिणमन प्रति समय होता है। यदि वह सुख रूप नहीं होगा तो दुख रूप होगा, और दुख की कोई नहीं चाहता है। सुख के लिए हमें सुख स्वभावी वस्तु का ही अवलंबन करना है। बाहर जगत में मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव मूर्त काया के निमित्त से ज्ञात होते हैं, किंतु उनका सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता। इसलिए सुख के लिए हमें अपनी ही अमूर्त काया का अवलंबन है। हमारी अमूर्त काया ही हमें निरंतर उपलब्ध है। बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें निरंतर उपलब्ध रहे। फिर बाहर की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम निरंतर भोग सके। अपनी ही अमूर्त काया सदा उपलब्ध है और इसको हम निरंतर भोग सकते हैं। इसलिए दूसरा अन्य कोई विकल्प नहीं है निरंतर सुख भोगने के लिए कि हम अपनी ही अमूर्त काया से निरंतर जुड़कर रहें। बाह्य पदार्थ निरंतर उपलब्ध नहीं है, निरंतर उनको भोगा नहीं जा सकता है, और उनके भोग से उत्तम सुख भी प्राप्त नहीं होता है। विषय सुख प्राप्त होता है जो वास्तव में आकुलता रूप है, दुख रूप है। निरंतर सुख के भोग के लिए निरंतर उपलब्ध अपनी अमूर्त काया के निरंतर सन्मुख रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखकर ही हम निरंतर सुखी रह सकते हैं। निरंतर सुख की हमारी कामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर निरंतर रखने का प्रयत्न करिए। सिर से पांव तक यह हमारी बड़ी काया है। इसमें विभाग कल्पना की जा सकती है बड़ी होने से। इसलिए इसके विभिन्न भागों पर बारी बारी से अपने ध्यान को लाइए, और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है,
उस अनुभव से संतुष्ट रहिए। अन्य कुछ भी आकांक्षा मत करिए। बाह्य पदार्थों का ग्रहण इंद्रियों से होता है, तो इंद्रियों का उपयोग मत करिए। इतने से मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। निरंतर सुख के लिए हम निरंतर अपने से युक्त रहें। अपने से युक्त रहने के लिए अपने को पहचाने। अंतर्दृष्टि से हमें अपना अनुभव होता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, क्योंकि यहाँ आराम या वेदना की कोई स्थिति हमारे अनुभव में आती है। इसी से हमें हमारी पहचान होती है। अपनी पहचान करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, तरीका नहीं। एक सुख गुण का ही एक परिणाम है जो सर्वांग में सदा पाया जाता है। शाश्वत पदार्थ को और शाश्वत परिणाम का ही आश्रय करिए शाश्वत सुख पाने के लिए। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हमारी दिव्य काया उपलब्ध नहीं हो, और इसके कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसमें आराम या वेदना तो में से कोई स्थिति नहीं हो। इसलिए अपनी काया और उसमें सुख गुण की अवस्था प्रति समय रहती है। इसलिए हम निरंतर अपने सन्मुख रहकर, अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहकर अपने सुख गुण के परिणाम को भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाइए। एकाग्र रहिए। अपने विस्तार को भली प्रकार ग्रहण करिए। स्थिर चित्त होकर अपने सन्मुख बने रहिए, अपने में उपस्थित रहिए। इतनी छूट हमको है कि हम किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यही मर्यादा है। अपने सिर से पांव तक अपने किसी भी अंग, किसी भी उपांग और सभी अंगों का बारी बारी से वहाँ की सुख दुख अवस्था का संवेदन अनुभव करते हुए रहिए। और ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम इस कार्य को बड़े मनोयोग से कर सकते हैं। मनुष्यों को ही बाहर के काम करने की विशेष सुविधा है, और उन्हीं को अंतरंग में अपने काया से निरंतर जुड़ने की एक समझ पैदा हो सकती है। बाहर की परिस्थितियां मनुष्यों को अधिक अनुकूल होती हैं, इसलिए वे अपने सन्मुख निरंतर बनने का प्रयत्न कर सकते हैं और परमात्मा पद को पा सकते हैं।
सुख के मार्ग में गति कर सकते हैं, तीव्रता ला सकते हैं और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। अपने ही आकार तक हमें अपने आप को सीमित रखना है। ये बराबर ध्यान रखिए कि अपनी अमूर्त काया ही हमें निरंतर उपलब्ध है और इसी से जुड़कर हमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो सकता है। बाह्य में कोई पदार्थ शाश्वत उपलब्ध नहीं है और उनसे होने वाला सुख अतीन्द्रिय नहीं है, इंद्रियज है, आकुलता सहित है। इसलिए सदोष है, वर्तमान में भी आकुलता रूप है और इसका फल भी आगामी काल में दुख रूप है। बाह्य पदार्थों के सेवन में हम बाह्य पदार्थों की स्वतंत्रता को भी, उनकी प्राइवेसी को भी बाधित करते हैं। अपनी मुद्रा को प्रभु की मुद्रा मानिए। और अत्यंत एकाग्र चित्त से इसके सन्मुख रहिए। ये सन्मुखता संवेदन रूप है, अपने ही सुख दुख की दशा के संवेदन रूप है। भौतिक जगत से अपने आप को छुड़ाइए। भौतिक जगत को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। वास्तव में किसी भी पर पदार्थ को देखने जानने का हमारा स्वभाव नहीं है। और जो भी पर पदार्थों का देखना जानना है वह चिद विकार है और दुख का मूल है। वही संसार का स्वरूप है। संसार में हम बाह्य पदार्थों को देखते जानते हैं, कण कण को हमने जी भर भर कर देखा जाना भोगा है, तथापि हम दुखों से मुक्त नहीं हुए। एक अपनी अमूर्त काया का सेवन हमने निरंतर नहीं किया है। अपनी अमूर्त काया को पहचाना भी नहीं है, क्योंकि निरंतर इंद्रिय ज्ञान ही हम करते आए हैं। कभी शरीर में आराम वेदना को भोगा भी है तो अपने आभ्यंतर शरीर में अपनापन नहीं किया है। उसको बाह्य मूर्त शरीर से पृथक माने भिन्न स्वभाव वाला नहीं, भिन्न द्रव्य रूप से नहीं देखा जाना। मूर्त काया पुद्गल रचित है और अमूर्त काया हमारा ही रूप है। हमें हमारा ही रूप सुख दे सकता है। सुख स्वाधीनता से ही प्राप्त होता है और पराधीनता में सुख नहीं होता है। पर पदार्थों के सेवन में पामरता है और अपने सेवन में स्वाभिमान। अपना सेवन ईमान है और पर पदार्थों का सेवन बेमान है। अपने सेवन में ही हम ईमानदार हैं और पर के सेवन में हम बेईमान हैं। सिर से पांव तक
इतना सुनते ही अगर दृष्टि हमारे सिर से पांव तक आती है तो हमारे भीतर एक आनंद तरंग उत्पन्न होती है, एक शांति उद्भूत होती है, राग आदि से हम मुक्त होते हैं, इसलिए आकुलता मिटती है। बहिर्मुखता ही आग रूप है और अंतर्मुखता शीतलता रूप है। बहिर्मुखता से ही हमारा सुख नष्ट होता है और अंतर्मुखता से ही हमारा सुख प्रकट होता है। सुख दुख का यही विधान है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख रहने से ही जीव स्वस्थ रहता है, अत्यंत स्वाधीनता से, और प्रसन्नमुखता में रोगी होता है और फिर नाना कष्टों में दुखों में जा पड़ता है। जहाँ रोग है वहाँ दुख है, भोग से रोग है, इसलिए भोगी ठगाता है, रोगी ठगाता है। भोग और रोग दोनों ही दुख रूप है। भोग दुख रूप है और उसका फल रोग भी दुख रूप है। बहिर्मुखता दुखों का भंडार है और अंतर्मुखता सुख का भंडार है। निरंतर सुख के भोग के लिए निरंतर अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहकर निरंतर सुख भोगी, और ऐसी समझ बार बार पैदा नहीं होती है, प्राय जीवों को नहीं होती है। जब हमको इस बात की प्रतीति हुई है कि सुख हमारा ही स्वरूप है और अपने से जुड़कर ही पाया जा सकता है, तो फिर पूरे यत्न से अपने से जुड़कर रहना है। ललाट के भाग पर आइए। अपने किसी भी बाग के सन्मुख होइए, आप उसके फल में निराकुलता ही पाते हैं, वीतरागता ही पाते हैं, सुख ही पाते हैं। और इस प्रकार सिर से पांव तक अंतर यात्रा करते हुए वह क्षण आ जाता है जब हम किसी भाग के सन्मुख रहते हुए परमात्मा हो जाते हैं। फिर सर्वांग आत्म प्रदेशों में हमें स्वतः सुख का ही अनुभव होता है अनंत काल तक। इसलिए बस अंतर में विचरण करते रहिए, कुछ भी सोचना नहीं है, अन्य कुछ भी करना नहीं है। अपना नाम मन में लेकर अपनी काया पर आइए, अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपनी काया पर आइए, या सहज ही अपनी काया पर आ जाइए। और फिर यहाँ निरंतर बने रहने का ही संकल्प कीजिए। अपने सन्मुख रहने का नियम लेना ही वह सच्चा नियम लेना है। स्वानुभव की दशा ही स्वयं नियम स्वरूप है, व्रत स्वरूप है, जिसमें हम बाह्य जगत से विरत रहते हैं।
बाह्य जगत से अपने ध्यान को हटा लेना ही नियम है और निरंतर अपने सन्मुख बने रहना ही यम है। इस यम और नियम से अपने आप को विभूषित करिए। अपने भ्रूमध्य पर आइए। अपना ध्यान बाहर से हटाते हैं तो स्वतः ही अपना ध्यान अपनी ओर आता है। अन्य कोई विकल्प नहीं है, या तो पर है या स्व है। पर का जानना इंद्रिय ज्ञान रूप है और अपना अनुभव होता है। आप संवेदन रूप है। जब भी हम अपने से जुड़ेंगे तो हमको संसार अवस्था में शारीरिक सुख होगा या शारीरिक दुख होगा। वह मोक्ष मार्ग है। वही चारित्र है, शील है, धर्म है। सामायिक करते हुए जीव नेत्रों को बंद रखता है और अपना मुख अपनी ओर रखता है और निर्विकल्प रहता है। कोई विकल्प नहीं करता। न कोई पाठ बोलना है, न कोई पाठ को याद करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने अमूर्त काया ही निरंतर उपलब्ध रहती है, क्योंकि वह अपना अस्तित्व है। और जिसको अपने अस्तित्व की पहचान है वही वास्तव में आस्तिक है। अन्यथा तो मूर्त पदार्थ का अवलंबन लेता हुआ ही जीव वास्तव में नास्तिक है। जो भगवान की मूर्त प्रतिमा बनाकर उसका भी अवलंबन लेता है और अपनी चेतन काया का श्रद्धान नहीं करता, उसके सन्मुख नहीं रहता, तो भले ही परमात्मा की प्रतिमा को ही निरंतर देखता हो, मूर्त प्रतिमा को, तथापि वह नास्तिक है। देव दर्शन में आप ही देव है, अन्य कोई नहीं। तभी वह देव दर्शन नाम पाता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। जब अपने ध्यान को नासिका भाग पर लाते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि नासिका भाग में वेदना है या नहीं है, और यह अनुभव ही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। और अनुभव के अलावा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नाम पाता नहीं। अन्य कुछ
मार्ग का साधन हो सकता है, पर मोक्ष मार्ग नहीं। स्वानुभव ही मोक्ष का साधन है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए, मुख का भाग, और मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। सर्व आत्म प्रदेश एक समान सुख स्वभावी होने पर भी कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ आत्मा के प्रदेश अधिक घनीभूत हैं, तो वहां पर प्राथमिकता से अपने ध्यान को लाया जाता है। वे स्थान हैं जैसे सिर है, ललाट है, भ्रूमध्य है, नेत्र है, कान है, मुख है, तालु है, हृदय स्थान है और नाभि स्थान है। इसके अलावा जहाँ जहाँ हड्डियां हैं भीतर, वहाँ अंतरंग में आप यदि अपने हाथों से दबाव देते हैं तो वह भी एक ध्यान का एक प्रचुर रूप होता है, बलवान रूप होता है, क्योंकि उससे हम सुख दुख की स्पष्ट संवेदना प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अपने जिन अंगों को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, हाथों को, पाँव को, गर्दन को, पेट को, तो उनको स्ट्रेच और रिलैक्स करके भी अपने सुख दुख की दशा को स्पष्टता से अनुभव में ले सकते हैं। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में सामान्य रूप से लीजिए, सिर से नीचे आते हुए पांव तक त्वरा से अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही अपने परमात्मा की मूर्त है, आनंद कंद है, आनंद आता है। इसी के प्रति झुकिए, इसी के प्रति कृतज्ञ रहिए और इसी के सन्मुख निरंतर बने रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।